बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर बहुत बड़ी दया पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की विशेषकर हिंदू समाज के ऊपर हिंदू समाज में जो भाई बहन परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं परंतु वो परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे, हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं के द्वारा काल प्रेरणा से जिस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध साधना का जाल समाज में फैला रखा है, आत्माएं उस जाल से अंधभक्ति से बाहर निकल नहीं पा रही हैं और ना निकल पाने के कारण सदियों से हमारे पूर्वज भी आज अनेक निकृष्ट योनियों को प्राप्त हैं। कोई प्रेत बना हुआ है, कोई पितर बना हुआ है, कोई भूत बना हुआ है और हमारे अज्ञानी धर्मगुरु हमारे से भी उनके श्राद्ध निकलवा कर अर्थात भूत पूजा करवा कर उसी योनि में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों के लिए सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित यह पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण एक प्रकार से वरदान साबित हो रही है। साथ में हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोअर हैं भाई और बहनों, आप और हमने भी परमेश्वर के द्वारा लिखित इन पुस्तकों को बहुत ही गहनता से पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अन्य भ्रमित भाई बहन हैं वो चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी यहूदी बौद्ध, जब कभी हमारी उनसे ज्ञान चर्चा होगी तो हम उनको उसी समय संतुष्ट कर पाएंगे समझा पाएंगे जब हमें उन विषयों के विषय में जानकारी होगी। तो आप और हमने भी विशेष तौर पर गुरुदेव के द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यदि वीडियो बन रहे हैं तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में आज इस पुस्तक पर हमारा ये 19वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में
कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य मिलता है। भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जितने भी तीर्थ बने हैं, जितने भी धाम बने हुए हैं, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, नैना देवी है, ज्वाला देवी है, यानी हिंदू धर्म में ज़्यादातर तीर्थ और धाम प्रचलन में हैं। अंध श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध साधना के तहत वहाँ पर जाते हैं, परंतु वहाँ जाने का उन्हें कोई फ़ायदा है या नहीं है, वो साधना शास्त्रों के अनुसार है या शास्त्रों के विरुद्ध है, या फिर हम भाई बहन हमारे अज्ञानी धर्म गुरुओं के द्वारा भ्रमित किए जाने से उन तीर्थों और धामों पर जाकर व्यर्थ में अपना समय और श्वासें ही बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आज विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को जानने को मिलेंगी। तीर्थ तथा धाम क्या है? हिंदू समाज से जुड़े भाई ने प्रश्न किया कि तीर्थों धामों पर श्रद्धा से दर्शनार्थ तथा पूजा करने से हिंदू गुरुजन बहुत पुण्य बताते हैं। ये साधना लाभदायक है या नहीं? कृपया शास्त्रों के अनुसार बताएं। अब हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, उनके कर कमल से लिखित पुस्तकों को पढ़कर अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। तो आगे से आगे उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। तो इसी जिज्ञासा के अंतर्गत हिंदू भाई ने सवाल किया कि जी ये हिंदू धर्म में विशेषकर जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं कि वहाँ जाओगे तो तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो वास्तव में वहाँ जाने से लाभ होगा या नहीं होगा, हमें थोड़ा परमाणु के साथ में समझाइए, जिस प्रकार से आपने पहले की सारी बातें परमाणु सहित बताई है। तो पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने क्या उत्तर दिया? तीर्थ या धाम वे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था, या निर्वाण मतलब परलोकवास हुआ था, या किसी भगत ने साधना की थी, या कोई अन्य ऋषि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें हैं। विचार करें, पवित्र तीर्थ तथा पवित्र धाम तो यादगारें हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी ताकि उनका प्रमाण बना रहे। अब गुरुदेव भगवान हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से ये तीर्थ और धाम एक प्रकार से यादगारें हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव? जैसे अमरनाथ धाम है, उसकी कथा सभी हिंदुओं को ज्ञान है कि उस एकांत स्थान पर श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम दीक्षा दी थी, जिसका देवी जी जाप कर रही है, जिस मंत्र की साधना के प्रभाव से उनको अमरत्व प्राप्त हुआ। यानी अमरनाथ क्यों बना था? अमरनाथ वो जगह है जहाँ पर देवी पार्वती जी के पति श्री शंकर जी ने एकांत स्थान देखकर अपनी पत्नी पार्वती को अमर मंत्र दिए थे, उनको दीक्षा दी थी, और देवी जी को अमरत्व प्राप्त हुआ। अमरत्व का मतलब है जब तक श्री शंकर जी की उम्र है तब तक वो देवी पार्वती भी नहीं मरेगी, और जिस दिन श्री शंकर जी का समय पूरा हो जाएगा, उनका शरीर छूटने का समय होगा, उस वक्त देवी पार्वती का भी शरीर छूटेगा, अर्थात दोनों की मृत्यु होगी। वर्तमान में वह एक यादगार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब वो जो अमरनाथ धाम है, अमरनाथ जगह है, वो केवल एक यादगार है, ताकि आने वाले समय में कोई इन बातों को, इन कथाओं को झुठला ना दे कि नहीं नहीं जी किसने देखा था, ऐसा नहीं हुआ, ये तो सब कहा सुनी बातें हैं। तो वहाँ पर जाकर उनको बताया जा सकता है कि देखो जी, सदियों से ये जो यादगार है, ये इसी बात का प्रमाण है कि यहाँ पर शंकर जी ने पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था। वह प्रमाण है कि यहाँ पर वास्तव में देवी जी को श्री शिव भगवान ने अमर होने का मंत्र दिया था। यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो वहाँ जाकर देखकर भ्रम मिटा सकता है।
परंतु कोई ये कहे कि उस स्थान के दर्शन करने तथा वहां दान धर्म करने से मुक्ति मिलेगी या भक्ति लाभ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उस जगह पर बैठकर ही यदि हमें मुक्ति मिले, हमें लाभ मिले, तो फिर भगवान शंकर और पार्वती दोनों आजीवन वहीं बैठे रहते। उस स्थान को तो केवल श्री शंकर जी ने इतने समय के लिए चुना था ताकि देवी जी को मैं बोलकर वो अमर मंत्र सुना दूं, ताकि उन मंत्रों को कोई और ना सुन सके। इसलिए एकांत जगह देखकर वहां केवल देवी जी को मंत्र दिए गए थे। अब उस अमरनाथ स्थान पर जाने से, वहां पर बसने से, वहां पर दान धर्म करने से, वहां पर भंडारा करने से किसी प्रकार का कोई लाभ साधक को नहीं होने वाला है, क्योंकि उस अमरनाथ से मंत्र लेकर देवी पार्वती ने भी उन मंत्रों का जाप अपने घर पर ही किया था, ना कि उस अमरनाथ वाली जगह पर बैठकर। तो हमारे वहां जाने से हमें भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलना है। रही बात दान धर्म करने की, आप कहीं पर भी धर्म का कार्य करो, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वह आपको शुभ कर्मों में परमात्मा उसी समय लिख देता है। देखो, हम कोई भी अच्छा कार्य कहीं भी करेंगे तो परमात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमात्मा हमारे उस पुण्य वाले अकाउंट में उसको लिख देगा। जैसे गुरुदेव हमें उदाहरण देकर बताते हैं कि जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, किसी की हत्या करता है, और हत्या वो चाहे किसी भी एकांत जगह पर जाकर कर दे, परमात्मा ने वो सब देख लिया है और उसके बैड अकाउंट में, उसके पाप कर्मों में वो दोष लिख दिया है। तो इसी प्रकार शुभ कार्य, अच्छा कार्य, अच्छी भक्ति, शुभ भक्ति, सत भक्ति हम कहीं भी बैठ कर करें, हमारा उसका जो लाभ है, जो परिणाम है, वो परमेश्वर हमारे खाते में लिख देता है। जैसे कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर कोई हत्या या अन्य अपराध करता है तो उसके अशुभ कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य कहीं पर भी करो, उसका फल तो मिलेगा। पुण्य करने के लिए दूर स्थान तीर्थ पर जाना बुद्धिमता नहीं है। यही प्रश्न एक समय जिंदा साधु के रूप में मथुरा में प्रकट परमेश्वर कबीर जी से एक तीर्थ यात्री श्री धर्मदास सेठ द्वारा किया गया था, जो मथुरा तीर्थ पर स्नानार्थ तथा दान धर्म करने के लिए अपने गुरु रूपदास वैष्णव के बताए भक्ति कर्म को करने बांधवगढ़ नामक नगर, जो कि मध्य प्रदेश है, वहां से आया था। परमात्मा ने उसे समझाया था कि यहाँ मथुरा वृंदावन में वर्तमान में श्री कृष्ण जी नहीं है, और विचार कर कि जब श्री कृष्ण जी ही इस स्थान को त्याग कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में सपरिवार तथा सर्व यादुओं को लेकर चले गए थे, तो इस स्थान का महत्व ही क्या रह गया। यह तो एक यादगार है, यादगार। यानी भोले श्रद्धालु मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं कि वहाँ जाने से, स्नान करने से, भक्ति करने से हमें लाभ होगा, पुण्य होगा, बरकत मिलेगी, घर में सुख होगा। तो सतगुरु रामपाल जी समझाना चाहते हैं कि ऐ नादान हिंदू साहिबानों, कम से कम अपने इतिहास पर तो नजर डालो। उस मथुरापुरी को जहां पर जाकर आप जी लाभ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, अंत के दिनों में श्री कृष्ण जी ने दुखी होकर उस मथुरापुरी को त्याग दिया था और वहां से हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में जाकर रहने लगे थे। अपने जीवन के अंतिम दिन श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में बिताए थे। अब बताओ, जिस मथुरा को श्री कृष्ण जी ने ही त्याग दिया था, अब वहां पर जाकर स्नान करने से, दान धर्म करने से या अन्य कोई धार्मिक क्रिया करने से भला तुम्हें कैसे लाभ होगा? नहीं हो सकता। ये तो एक यादगार है कि कभी श्री कृष्ण जी ने कुछ समय यहां बिताया था। कंस, केसी तथा चाणूर अन्यायियों को मारा था। परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, आप गीता शास्त्र को साथ लिए हो, इसका रोजाना पाठ भी करते हो, इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन बेड़ा पार हो जाएगा,
क्या इस गीता जी में या चारों वेदों में कहीं लिखा हुआ है कि तीर्थों पर जाना चाहिए और तीर्थों पर जाने से भला हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं। इसमें कहीं वर्णन है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा? धर्मदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, गीता में कहीं पर भी प्रभु का आदेश ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर जी ने कहा कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 को पढ़, उसके अनुसार तो ये तीर्थ यात्रा शास्त्र में वर्णित न होने से व्यर्थ साधना है। क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में ये काल ब्रह्म केवल एक ओम नाम की साधना करने का आदेश साधक को दे रहा है कि भैया मेरा तो केवल एक ओम नाम का जाप है, और जो शरीर छूटने तक, अंतिम श्वास तक इस मंत्र का जाप करता है वो मेरी वाली परम गति को प्राप्त करता है। और इस ब्रह्म से मिलने वाली परम गति क्या है? इसके ब्रह्म लोक में साधक चला जाता है, और ब्रह्म लोक पर्यंत सारे लोक पुनरावर्ती में हैं। यानी इस ब्रह्म, इस काल के ब्रह्म लोक में जो कि ये गीता जी का ज्ञान दे रहा है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ये ब्रह्म लोक में रहता है। और इसके ब्रह्म लोक में गया हुआ साधक भी अपनी भक्ति कमाई को खर्च करके पुनः संसार में लौटकर आता है, अन्य सभी योनियों को प्राप्त करता है, नरक में भी जाता है, 84 लाख योनियों में भी जाता है। उसके बाद यही काल ब्रह्म गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में अपने से अन्य किसी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की भक्ति साधना करने की सलाह दे रहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो वो है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और अर्जुन उसी की भक्ति करनी चाहिए। अपने तमाम धार्मिक अनुष्ठानों में उसी को इष्ट मानकर भक्ति करनी चाहिए। गीता जी में किसी तीर्थ पर जाना, किसी धाम पर जाना, या किसी मेले में जाना, किसी बाबा जी की समाधि पे जाना, ऐसा कुछ भी कहीं भी कोई आदेश नहीं है। तो गीता जी के अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 के अनुसार ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होने के कारण साधक को इस प्रकार की साधनाओं से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि आपके ज्ञानहीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों। अब परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि धर्मदास, मान लो आपके उन तत्व ज्ञानहीन गुरुओं ने, जिनको स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, और उन्होंने कहा सुनी बातों के आधार से आपको कह दिया कि धर्मदास आप मथुरा जाओ और आपको पुण्य मिलेगा। तो धर्मदास विचार कर, तू जहां से चलकर आया है तकरीबन 500-700 किलोमीटर से इस तीर्थ पर नहाने के लिए मथुरा में, तो तेरे को पुण्य मिलेगा एक, लेकिन इस पुण्य को करने के चक्कर में तूने पाप कर दिए अरबों खरबों। धर्मदास ने कहा कि भगवान वो कैसे? तो परमात्मा ने बताया कि भाई तू बांधवगढ़ से आया है पैदल, और बांधवगढ़ से मथुरा की दूरी कम से कम 700-800 किलोमीटर है। और नादान, तूने अपने पैरों के नीचे कितने कीड़ी मकोड़े, सूक्ष्म जीव, चींटियां तूने कितने मार दिए होंगे? बोला जी गिनती नहीं है, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, भाई पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक व्यक्ति जो सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलता है, चाहे पैदल जाता है, चाहे साइकिल पर, चाहे मोटरसाइकिल पर, चाहे बस में, चाहे खुद की कार में, और शाम को अपना काम धंधा करके जब वो वापस घर पर लौटता है, वो व्यक्ति करोड़ों जीवों की हत्या करता है, करोड़ों जीवों की। उसकी गाड़ी की टक्कर से कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, उसकी गाड़ी के टायरों के नीचे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो एक व्यक्ति रोजाना करोड़ों जीवों की हत्या करता है। तो इस काल के विधान अनुसार वो करोड़ों पाप कर्म भी उसी जीव के बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, उसके अशुभ कर्मों में लिख दिए जाते हैं। तो परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया कि नादान, तुम्हारे भ्रमी धर्म गुरुओं ने तुम्हें इस प्रकार से शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर तुम्हें पाप का भागी बना रखा है। तेरे को बांधवगढ़ से मथुरा आने का पुण्य तो केवल एक मिलेगा, अगर तुम मानता है तो। वैसे तो पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि जो आपकी ये साधना है ये शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन फिर भी चलो आपके गुरुओं की बात बड़ी करते हैं, तुझे यहाँ आकर स्नान करने का
एक पुण्य मिला, लेकिन तूने पाप कितने कमा लिए। तूने पाप कर्मों की तो मालगाड़ी भर ली जो तेरे से कभी भी उतरने में नहीं आएगी। तो धर्मदास जी सहम गए और परमात्मा जी से आगे आगे और जानने की इच्छा व्यक्त की। फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। ये सुनकर सेठ धर्मदास अंधश्रद्धा भक्ति करने वाला कांप गया और उसका गला सूख गया। बोला कि हे जिंदा, इतने पाप कैसे लगे, कृपया समझाइए। तो परमेश्वर कबीर जी यानी जिंदा वेशधारी प्रभु यानी जिंदा महात्मा की वेश में परमात्मा धर्मदास जी को मिले थे। परमात्मा ने समाधान इस प्रकार किया, कहा कि हे धर्मदास, आप बांधवगढ़ से मथुरा नगरी में वृंदावन में आए हो। बांधवगढ़ यहां से लगभग 250 कोस लगभग 750 किलोमीटर है। वहां से यहां तक पैरों चलकर आने से आपके द्वारा अनेकों जीव हिंसा हो गई। आपने इस मथुरा तीर्थ के जल में स्नान किया। करोड़ों सूक्ष्म जीव भी तीर्थ के जल में थे जो आपके स्नान करने से रगड़ लगने से मारे गए, तथा आप जी ने भोजन बनाने से पहले जो चौका गारा तथा गाय के गोबर से लीपा उसमें उसी जल का प्रयोग किया, तथा पृथ्वी पर उपस्थित जीव चौका लीपते समय करोड़ों जीव मारे गए। ये सब पाप आपको लगे। आप बताओ कि आप लाभ का सौदा कर रहे हो या घाटे का। धर्मदास जी के मुख से कोई बात नहीं निकली, उत्तर नहीं आया, क्योंकि वह भय के कारण स्तब्ध हो गया था। कुछ क्षण के पश्चात परमात्मा जिंदा वेशधारी के चरणों में गिर गया तथा यथार्थ शास्त्रोक्त भक्ति बताने की याचना की कि हे परमात्मा, मुझे सत्य भक्ति साधना बताओ जो शास्त्रों के अनुसार है। मैं तो बड़ा पाप का भागी बन रहा हूं। परमात्मा कबीर जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना करने को बताई तथा अन्य सब आन उपासना यानी पाखंड पूजा त्यागने को कहा कि धर्मदास, ये तीर्थों पे जाना, धामों पे जाना, ये पैदल यात्रा करना, ये कावड़ लेके आना, ये सब शास्त्रों के विरुद्ध होने से तुम्हें पाप का भागी बनाती है, पुण्य तुम्हें नहीं मिलता। धर्मदास जी विवेकी थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानवान थे। ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके समझ गए, अपने कल्याण का मार्ग जान लिया और अपनी पत्नी को समझाकर सतगुरु कबीर जी से दीक्षा दिलाकर अपना तथा अपने परिवार को शास्त्रोक्त यानी शास्त्रों के अनुसार साधना पर लगाया और भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी एक साधु यानी जिंदा बाबा के वेश में मिले थे जो तीर्थों पर भ्रमण कर रहा था तथा सब देवी देवताओं की पूजा किया करता था। कौन? धर्मदास जी। उसे परमेश्वर कबीर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, तेरी साधना गलत है। धर्मदास जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान जाना, उनमें से एक ये भी थी। अब धर्मदास जी ने परमात्मा से फिर आगे और क्या जानना चाहा अध्यात्म के विषय में, अपनी शंकाओं का समाधान करवाते हुए। वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की स्थापना। तो धर्मदास जी ने सवाल किया कि वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी तथा अन्नपूर्णा देवी आदि पवित्र स्थानों पर अनेकों हिंदू जाते हैं, क्या वहां जाने से भी भक्ति लाभ नहीं है? कि हे परमात्मा, हमारे हिंदू समाज में तो लोग इन तीर्थों पर बिल्कुल अंधे होके जाते हैं, क्या वहां जाने से भी कोई लाभ नहीं है? तो परमेश्वर जी ने क्या उत्तर दिया? उत्तर कबीर जी जिंदा महात्मा का, हे धर्मदास, अभी बताया था कि तीर्थ धामों पर जाने से क्या लाभ हानि होती है, फिर भी सुन। पूरा हिंदू समाज जानता है कि ये पवित्र धर्म स्थान कैसे बने। आप अनजान मत बनो। यानी ये कथाएं तो भाई सबने सुन रखी हैं कि इन तीर्थों की स्थापना कैसे हुई, इन धामों की स्थापना कैसे हुई, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे धर्मगुरु इन कथाओं में हमें यही तो सब कुछ बताते आ रहे हैं, लेकिन विचार ना उन धर्मगुरुओं ने किया और ना सुनने वाले श्रद्धालुओं ने किया। आप अनजान मत बनो। जिस समय दक्ष पुत्री सती जी अपने पति श्री शिव जी से रूठकर पिता दक्ष जी के पास अपने घर आई, राजा दक्ष ने सती जी का अनादर किया, क्योंकि सती जी ने यानी पार्वती जी ने अपने पिता राजा दक्ष की
आज्ञा ना मानकर और शंकर जी को अपने पति के रूप में चुन लिया था। यानी शंकर जी और सती जी ने लव मैरिज की थी और सती जी शंकर जी के साथ में चली गई थी। उसके बाद में एक घटना घटती है जिस समय विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त था और वनवास के दौरान लंका का राजा रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया। उधर से श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी वियोग में रो रहे थे, बिलख रहे थे, पेड़ों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ है। जंगली जानवरों से, हिरणों से लिपट लिपट कर पूछ रहे थे मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। उसी दौरान भाइयों और बहनों, ऊपर से श्री शंकर जी और सती जी दोनों जा रहे थे और श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर सती ने श्री शंकर जी से पूछा कि हे महादेव, ये व्यक्ति कौन है और इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहा है, इसको क्या तकलीफ है। तो शंकर जी ने कहा कि देवी, ये भगवान विष्णु है जो रामचंद्र रूप में नारद जी का श्राप भोगने के लिए आए हुए हैं। इनको 14 साल का वनवास मिला था और इनकी पत्नी को लंका के राजा रावण ने छल से हर लिया है और ये अपनी पत्नी के वियोग में इस प्रकार से रो रहे हैं। तो सती को ये बातें सुनकर विश्वास नहीं हुआ और सती ने कहा कि मैं नहीं मानती कि भगवान भी इस प्रकार से रोते होंगे, विलाप करते होंगे आम प्राणी की तरह। तो शंकर जी ने बहुत समझाया कि देख, ये इनकी अपनी कोई लीला है, आप नहीं समझ पाओगी। लेकिन सती ने कहा कि मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी, मैं तो सीता जी का रूप बनाकर जाऊंगी और इसकी परीक्षा लूंगी। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया सीता जी के रूप में तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान विष्णु है, अन्यथा नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि तू ये गलती मत कर देना। देख, भगवान विष्णु मेरा बड़ा भाई है और उस नाते श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता वो मेरी भाभी है, मेरी माँ समान है वो। और अगर तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया सीता का, फिर तू मेरे योग्य नहीं रहेगी, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो उस समय तो सती जी ने कह दिया कि ठीक है जी, नहीं लूंगी परीक्षा। लेकिन मन में वही बात, काल प्रेरणा, ये काल इसी प्रकार से घर घर में झगड़े रखवाता है, चाहे आप और हमारे घर में हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के घर में हो। दोनों चले जाते हैं। श्री शंकर जी अपने कार्य के लिए अपने कार्य स्थल पर चले गए। पीछे से सती जी के मन में काल ने फिर से प्रेरणा उठाई कि उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, शंकर जी को क्या पता चलेगा। और पार्वती जी यानी सती जी सीता जी का रूप धारण करके जंगल में रोते बिलखते श्री रामचंद्र जी के सामने जाकर उपस्थित हो जाती है। उधर से रामचंद्र जी की बुद्धि इस काल ने ऑन कर दी, क्योंकि गीता जी में यह काल कह रहा है अर्जुन को कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, चाहूं जिसका रिमोट ऑन कर दूं। तो उसी समय श्री रामचंद्र जी की इस काल ने, इस ब्रह्म ने, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान ने बुद्धि ऑन कर दी और रामचंद्र जी ने तुरंत पहचान लिया और कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर को कहां छोड़ के आ गई। अब इतना सुनते ही सती जी तो बिल्कुल ठंडी हो गई कि भाई इसने तो मुझे पहचान लिया, ये तो वास्तव में भगवान विष्णु है। तो उसने कहा जी मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतना कह के वो तो वहां से चली गई। अब उधर से भाइयों और बहनों, इस काल ने शंकर जी के मन में प्रेरणा कर दी कि तेरी पत्नी तेरी आज्ञा के विरुद्ध सीता का रूप बनाकर श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेके आई है। शाम को आते ही श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप गई थी? उसने मना कर दिया, जी मैं नहीं गई। शंकर जी ने और थोड़ा सा दबाव दिया तो उसने कहा जी हाँ मैं गई थी, सीता का रूप बना के परीक्षा लेके आई थी और आप जी बिल्कुल सही कह रहे थे, वो तो विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी हैं, उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया। उसके बाद श्री शंकर जी ने पार्वती जी से नाराज होकर पति पत्नी संबंध बनाने छोड़ दिए कि तूने मेरी माँ का रूप बनाया है, मैं तुझे अब इस शरीर में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। काफी दिन हो गए, शंकर जी ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, पति पत्नी व्यवहार नहीं किया,
बात भी नहीं करते थे। इस बात से दुखी होकर सती जी ने सोचा कि पति है थोड़ा नाराज है, चलो कुछ दिन मैं अपने माता पिता के घर होकर आती हूँ। ये सोचकर सती जी अपने पिता दक्ष के घर पर चली गई। उधर राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ शुरू करवा रखा था। कौन सा हवन यज्ञ? शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। बड़ा सा जमीन में गड्ढा खोदकर लकड़ियां डालकर ऊपर से पंडित लोग घी के लोटे डाल रहे थे, स्वाहा स्वाहा, जिसको हम हवन कहते हैं। इस प्रकार से हवन यज्ञ का विधान ना गीता जी में है ना चारों वेदों में है। तो वहां पर हवन यज्ञ चल रहा था और वहां जाकर सती जी ने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरी सभी बहनों के पतियों का भाग निकाल रखा है, सबके बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी है, परंतु मेरे पति शंकर जी का कहीं कोई हिस्सा नहीं है। उसने अपने पिता दक्ष से पूछा तो दक्ष ने कहा कि पहले ये बता, तेरे को यहां पर बुलाया किसने, तू आई क्यों यहां पर? यह बात सुनकर सती नाराज हो जाती है और उसने नाराजगी जाहिर करते हुए काल प्रेरणा से ये सोचकर कि उधर से मेरा पति नाराज है, वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, इधर से मेरा पिता भी सीधे मुंह मेरे से बात नहीं कर रहा, तो काल प्रेरणा से दुखी मन से सती ने उसी हवन कुंड में छलांग लगा दी और जल कर मर गई। अब ये सूचना प्राप्त करके शंकर जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने एक शक्ति प्रकट की जिसको कालभद्र कहते हैं, और बहुत सारी सेना देकर उसको भेज दिया कि राजा दक्ष की गर्दन काट दो। अब भाई और बहनों, वहां पर कालभद्र चला जाता है और वहां पर नरसंहार करता है, राजा दक्ष का भी शीश काट देता है। बाद में देवी देवताओं की प्रार्थना पर फिर बकरे का मुंह राजा दक्ष को लगाया जाता है और उधर से शंकर जी भी वहां चले जाते हैं और शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को, जो कि हवन कुंड में छलांग लगाकर जल गई थी, वो जितना भी उसका शरीर बचा हुआ था, अध जला था, उसको लेकर हजारों वर्षों तक अपनी पत्नी के मोह में, प्रेम में रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, उस कंकाल को अपनी पत्नी मानकर। क्योंकि भाई और बहनों, ये त्रिगुणमयी माया है। गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिगुणमयी माया का नाम दिया है। ये तीनों देवता एक एक गुण से युक्त हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त हैं, विष्णु जी सतोगुण से युक्त हैं, शंकर जी तमोगुण से युक्त हैं, और साथ में अन्य माया भी इनके ऊपर इसी प्रकार से छाई रहती है। यानी श्री ब्रह्मा जी खुद तो रजोगुण से युक्त हैं ही हैं, साथ में विष्णु के सतोगुण और शंकर जी के तमोगुण से भी युक्त हैं। इसी प्रकार विष्णु जी में खुद का तो सतोगुण है ही है, साथ में ब्रह्मा जी का रजोगुण और शंकर जी का तमोगुण भी उनमें समाया हुआ है। ठीक इसी प्रकार श्री शंकर जी खुद तो तमोगुणी हैं ही हैं, साथ में ब्रह्मा जी का रजोगुण और विष्णु जी का सतोगुण भी उनमें पैरालल है, बराबर है, और ये भी तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। तो श्री शंकर जी ने इस प्रकार से मोह में अपनी पत्नी के अध जले शरीर को अपने सीने से चिपकाकर, और पुराण में लिखा है 10,000 वर्षों तक वो घूमते रहे, रोते रहे, हाय सती हाय सती हाय सती। जिस प्रकार बंदरिया का बच्चा मर जाता है और बंदरिया अपने पुत्र मोह में, संतान मोह में उस मरे हुए बच्चे को छाती से लिपटा कर घूमती रहती है, यही हाल भगवान शंकर का हो गया। अब भाइयों और बहनों, काफी समय बाद में जब देवी देवताओं ने देखा भैया ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो काल प्रेरणा से फिर भगवान विष्णु को प्रेरित किया गया कि किसी भी प्रकार से इसके शरीर से चिपटी हुई सती जी की जो देह है, जो कंकाल है, इसको शंकर जी से दूर किया जाए। तो काल ने प्रेरणा की विष्णु जी में, और उधर से भाइयों और बहनों, काल के हर कार्य में, क्योंकि काल हर कार्य करता है इस भक्ति के विधान को बिगाड़ने के लिए, लेकिन परमात्मा कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म
उसी काल के कार्यों के माध्यम से उस भक्ति के विधान को संवारने का कार्य भी करते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी की प्रेरणा कह लीजिए या फिर काल की प्रेरणा कह लीजिए, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्कर से सती के कंकाल के अनेकों टुकड़े किए और उसके शरीर के जो जो टुकड़े जहां जहां जाकर गिरे वहां पर तीर्थों की स्थापना हो गई, वहां पर धाम पूजा शुरू हो गई। अब भाइयों और बहनों, परमात्मा कबीर जी ने ये प्रेरणा इसलिए की ताकि आने वाले समय में ये घटनाएं घटित हुई थी, कोई इनको झुठला ना दे। और जिस समय ये घटना घटित हुई थी सती वाली, दक्ष वाली, उस समय भाइयों और बहनों भक्ति युग नहीं था, वो मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। मोक्ष का प्राइम टाइम तो ये वक्त है जिसमें आज और हम पैदा हैं, कलयुग की बिचली पीढ़ी। तो परमात्मा ने हम आत्माओं को किसी न किसी तरह से, भले वो शास्त्र विरुद्ध साधना ही थी, आप और हमें भक्ति से जोड़ के रखना था, आप और हमें भक्ति भाव से, धार्मिकता से जोड़ के रखना था, अन्यथा हम नास्तिक हो जाते, नास्तिक। और आज जब परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट हैं तो हम उनकी एक भी बात ना मानते, एक भी बात। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, समय आने पर हम सबको धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। तो कहने का मतलब है, धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में ये कथा सुना रहे हैं, राजा दक्ष और पार्वती वाली, शंकर जी और पार्वती वाली। तो राजा दक्ष ने सती जी का अनादर किया। राजा दक्ष उस समय यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़े हवन कुंड में हवन यज्ञ चल रहा था। सती जी अपने पिता की बातों का दुख मानकर हवन कुंड की अग्नि में गिरकर जल मरी। भगवान शिव को पता चला तो उन्होंने बचे हुए नर कंकाल को उठाया तथा पत्नी के वियोग में उसे उठाए फिरते रहे। पत्नी के मोहवश महादुखी थे। बताओ, हमारे भगवान भी शंकर, जिनको महादेव कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, भगवान शंकर भी मोह माया के वशीभूत हैं। ये भी काल के जाल से बाहर नहीं है। आपके पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्षों तक सती पार्वती जी के कंकाल को लिए घूमते रहे। फिर श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उस कंकाल यानी अस्थि पिंजर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय श्री शिव जी का मोह भंग हुआ। सती जी के शरीर के भाग कहीं कहीं गिरे। और कहां कहां गिरे सती जी के शरीर के भाग? वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना। ये वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई? वैष्णो देवी तीर्थ की स्थापना कैसे हुई? जहां पर देवी का धड़ वाला भाग गिरा, यानी श्री विष्णु जी ने जब सती जी के कंकाल को अपने सुदर्शन चक्र से काटा, तो जहां पर सती जी का जो धड़ वाला हिस्सा है, छाती वाला, जहां वो भाग गिरा पृथ्वी पर, वहां पर यादगार बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने धड़ को श्रद्धा के साथ पृथ्वी में दफनाकर उसके ऊपर एक छोटी सी मंदिर नुमा यादगार बना दी। बाद में समय अनुसार इसका विस्तार होता रहा, यानी वहां बड़ा मंदिर बन गया। इस यादगार को देखने और वहां पर पूजा करने जाने से कोई पुण्य नहीं है। अरे वो तो डेड बॉडी का एक हिस्सा है, मृत शरीर का, अपितु पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध होने से मनमाना आचरण हो गया। अपितु पाप लगता है जो आने जाने में जीव हिंसा होती है। फिर नैना देवी कैसे बनी? नैना देवी के मंदिर की स्थापना, अब जहां पर सती जी के वो आंखों वाला हिस्सा गिरा, वहां पर नैना देवी के रूप में यादगार स्थापित हो गई। जिस स्थान पर सती पार्वती जी की आंखों वाला शरीर का भाग गिरा, वहां पर भी उसी प्रकार जमीन में दफना कर मंदिर बना दिया ताकि घटना का प्रमाण रहे, कोई पुराण कथा को गलत न बताए। फिर ज्वाला जी की स्थापना कैसे हुई? जिस स्थान पर कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में देवी जी की अधजली जीभ वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से उस स्थान पर पृथ्वी में उस जीभ को श्रद्धा से दबाकर यादगार रूप में छोटा मंदिर बना दिया। बाद में बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, वह ज्वाला देवी जी का मंदिर है। इस प्रकार से इन मंदिरों की, इन तीर्थों की स्थापना हुई है।
और अन्नपूर्णा देवी मंदिर की स्थापना कैसे हुई? जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, उसको श्रद्धा से पृथ्वी में दबाकर उसके ऊपर यादगार रूप में छोटा सा मंदिर बना दिया था। बाद में उसका बहुत विस्तार किया गया और शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी गई। इस प्रकार से ये अन्नपूर्णा देवी मंदिर की स्थापना हुई। अब बताओ वहां पर जाने से क्या लाभ मिलेगा? अब किसी व्यक्ति को शमशान घाट पर ले जाकर दफना दिया जाए या उसको जला दिया जाए और वहाँ उसकी कोई समाधि बना दी जाए और वहाँ जाकर कोई पूजा करने लग जाए, वहाँ कोई पंडित जी बैठ जाए, कोई गुरु जी बैठ जाए, दान दक्षिणा लेने लग जाए और समय आने पर देखा कि भाई यहाँ तो बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर का विस्तार कर दिया, समाधि को बहुत बड़ा रूप दे दिया और आम आदमी सोचे कि वहाँ जाने से लाभ मिलेगा क्योंकि वहाँ तो दुनिया जा रही है। तो भाइयों और बहनों, ये केवल अंधश्रद्धा है, शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। वहां जाने का लाभ कोई नहीं, बल्कि वहां आने जाने में जितनी जीव हत्या हम कर रहे हैं वो पाप हमारे अशुभ कर्मों में काल लिख देगा, वो फिर हमें भोगने पड़ेंगे। ये सब प्रमाण रूप हैं, यानी ये सब यादगार हैं और ये यादगारें परमात्मा ने इसलिए बनवाई ताकि आगे चलकर इस वर्तमान कलयुग के समय में जहां व्यक्ति एक तरफ तो वैसे ही भक्ति और भगवान से कोसों दूर बैठा होगा और अगर इस प्रकार की यादगारें ना हो और जब कोई ये कथा सुनाएगा तो कोई भी व्यक्ति उन कथाओं पर विश्वास नहीं करेगा कि भाई तू डींग मार रहा है, ऐसा कोई प्रमाण है तेरे पास में, ऐसी कोई यादगार है वहां पर। इसलिए परमात्मा ने भक्ति को जीवित रखने के लिए, हमारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, हमें आस्थावान बनाए रखने के लिए इस प्रकार की यादगारें परमपिता परमेश्वर जी ने बनवाई थी। विचार करो, ऐसे स्थानों पर भक्ति व पूजा तथा पुण्य प्राप्त करने के लिए जाना शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक है, इसलिए यह व्यर्थ है। यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास न हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप ही प्राप्त होगा। जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़े के नीचे दबकर मरेंगे, इसी प्रकार अन्य दर्शनीय स्थल आदि आदि जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी आदि आदि पर किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए जाना अंधश्रद्धा है, भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं भले आप इन पुराणों की सत्यता के लिए उन तीर्थों पर जाना चाहो देखने के लिए तो जाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको लाभ किसी प्रकार का कोई नहीं मिलेगा, उल्टा आपको हानि प्राप्त होगी। आप हिंसा के भागी बनेंगे और आपके बैड अकाउंट में काल ये सारे पाप कर्म लिख देगा। और भाइयों और बहनों, ये सारी यादगारें केवल वर्तमान समय तक के लिए ही परमात्मा ने सुरक्षित रखनी थी, ताकि हम इन तमाम प्रकार की घटनाओं पर यकीन कर सकें और तुरंत तत्वदर्शी संत से आगे का ज्ञान लेकर शत भक्ति शुरू कर सकें। इसलिए सतगुरु रामपाल जी से तत्व ज्ञान समझ में आने के बाद उनके फॉलोवर ने कभी भी ऐसी जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, दर्शन के लिए भी नहीं जाना चाहिए, पुण्य प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। केदारनाथ मंदिर भारत में तथा पशुपति नाथ मंदिर नेपाल में कैसे बना? अब ये क्या रहस्य है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो भारत में है तथा पशुपति नाथ मंदिर नेपाल में है? इतना लंबा डिस्टेंस कैसे, इतनी लंबी दूरी कैसे? तो इसके लिए भी गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर कैसे बना और नेपाल में पशुपति नाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाभारत में कथा है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। अब बताओ, तप करना ना वेदों में लिखा है ना गीता जी में लिखा है। और भाइयों और बहनों, तप करने के लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान मना कर रहा है। अब बहुत सारे भाई बहन जो ये कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है,
लेकिन गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी तो तप करने के लिए मना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं भैया तप करने वाला मुझे दुखी करता है, तप करने वाला मुझे दुखी करता है। अब यहां पर श्री कृष्ण जी पांडवों को खुद तप करने की सलाह दे रहे हैं कि भैया पांडवों, महाभारत के युद्ध में तुमने जो बंधुघात किया था, जो करोड़ों सैनिक मरवाए हैं, उनका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर तुम वो पाप धोना चाहते हो तो सारे के सारे पांडव अंतिम समय में हिमालय में जाकर तपस्या करके गल जाओ, समाप्त हो जाओ, शरीर छोड़ दो। तो एक तरफ तो तुम्हारे श्री कृष्ण जी गीता जी में तप करने को मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा वही कृष्ण पांडवों को तप करने की सलाह दे रहा है। तो ये दोगली बात कैसे? तो ये दोगली बात नहीं है। श्री कृष्ण जी को तत्व ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण जी का धार्मिक गुरु दुर्वासा था और दुर्वासा खुद शास्त्र विरुद्ध साधना करता था, घोर तप करता था। और महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। इसके अलावा भाई और बहनों और भी बहुत सारे रहस्य हैं कि वो तप करने से काल दुखी होता है या फिर वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव दुखी होता है। खैर ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, यदि हिंदू श्रद्धालुओं के अनुसार गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला था, तो भैया श्री कृष्ण जी तो गीता जी में तप करने वालों को ये कह रहे हैं कि उनको तो मैं आसुर योनियों में डालूंगा, नरक में डालूंगा जो तप करते हैं, क्योंकि तप करने वाले शरीर में विराजमान मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृष्ण करते हैं। तो दूसरी तरफ फिर श्री कृष्ण जी पांडवों को तप करने की सलाह क्यों दे रहे हैं हिमालय में जाकर? अर्थात गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। तो ये जो तप करने का विधान है ये शास्त्रों के विरुद्ध है। एक दिन सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने दुधारू भैंस का रूप बनाया। जब पांचों पांडव हिमालय क्षेत्र में तप आदि कर रहे थे तो उस समय ये जो काल ब्रह्म है जिसने गीता जी का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, जो गुप्त रहता है, अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, परंतु भ्रमित यही करता है भक्ति और भगवान के नाम पर, साधनाओं के नाम पर। सारी शास्त्र विरुद्ध साधना यही करवाता है आप और हम जीवों को अपने षड्यंत्र में फांसे रखने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत्य साधना करके तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये किसी को भी सत्य साधना वाला मार्ग नहीं पता होने देता है। तो जब पांचों पांडव वहां पर थे तो उसी समय इस काल ब्रह्म ने, सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने एक दूध वाली भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। भीम दूध प्राप्ति के मकसद से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया, जो पृथ्वी से बाहर शेष था वह पत्थर का हो गया। जो भैंस का पिछला हिस्सा था वो कुछ देर बाद वो पत्थर का बन गया और बाहर ही रह गया। वह केदारनाथ बना। भैंस के शरीर के अन्य भाग जैसे अगले पैर, पिछले पैर आदि आदि जहां जहां निकले वहां वहां पर अन्य केदार बने। ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने। उस भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू में निकला जिसको पशुपति कहा गया। उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। उस भैंस के पिछले भाग पर तथा अन्य अंग जहां जहां निकले उनको केदार नाम देकर यादगार बना दी गई थी कि यह पौराणिक घटना सत्य है, ये साक्षी है। सब मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, परंतु पूजा करना गलत है। अब बताओ भाई, उस केदारनाथ में जाकर भैंस का पिछला हिस्सा जो टट्टी पेशाब का हिस्सा है, मलमूत्र का हिस्सा है, उस भैंस के पिछले भाग को पूजने से क्या मिलेगा जो पत्थर की शिला है? ये विचार करने की बात है। अरे पूजना तो हमने परमात्मा को है जो परम सुखदायक है। हमने भैंस का पीछे का मलमूत्र का हिस्सा थोड़े ना पूजना है। उस पत्थर को वहां जाकर पूजने से अगर लाभ मिलता है तो अपने घर पर जिंदा भैंस का पिछला हिस्सा पूज लो भाई, घर बैठे लाभ हो जाएगा।
परंतु ये साधना इस काल के द्वारा हम आत्माओं को भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए शुरू करवाई गई थी और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण इस प्रकार की ओछी आदि अधूरी घटिया साधनाओं का साधक को किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, उल्टा वहां जाकर वो पाप का भागी बनता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं गुरुदेव, लगभग 100 वर्ष पहले केदारनाथ पर अधिक वर्षा के कारण दलदल अधिक हो गई थी। लगभग 60 वर्ष तक वहां कोई पूजा आरती नहीं की गई, न कोई दर्शन करने गया था। बाद में 30-40 वर्ष से दोबारा से दर्शनार्थी जाने लगे। सन 2012 में केदारनाथ धाम के दर्शनार्थ व पूजार्थ गए लाखों व्यक्ति बाढ़ में बह गए। अब बताओ भाइयों और बहनों, क्या वहां परमात्मा बैठा था, भगवान शंकर बैठा था? अगर वहां भगवान शंकर बैठे होते तो क्या भगवान शंकर अपनी पूजा के लिए वहां आने वाले भक्तों की रक्षा नहीं करता? क्या उस घटना को भगवान शंकर टाल नहीं सकता था? क्या भगवान शंकर में इतनी भी पावर नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है जो अपने भक्तों की रक्षा कर सके? लेकिन भाइयों और बहनों, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है और इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना से भगवान शंकर भी नाराज होता है। इसलिए कई हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मारे गए। परिवार के परिवार अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले मारे गए। यदि ये साधना पवित्र गीता में वर्णित होती तो वहां जाने वाले श्रद्धालु मर भी जाते तो भी पुण्यों के साथ परमात्मा के दरबार में जाते, परंतु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हुए ऐसे मरते हैं तो व्यर्थ जीवन गया। तीर्थ तथा धाम की अन्य जानकारी। अब ये तो भाइयों और बहनों मोटे मोटे धाम थे, मोटे मोटे तीर्थ थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ। इसके अलावा भी और बहुत सारे तीर्थ हमारे भारत देश में हैं, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अंध श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करने के लिए या वर्तमान में तो बहुत सारे भाई बहन खाली पिकनिक मनाने के लिए घूमने फिरने की दृष्टि से भी जाते हैं। तो वहां जाने से उनको लाभ होता है या नहीं होता है? वो साधना शास्त्रों के अनुकूल है या शास्त्रों के विरुद्ध है? और वो तीर्थ कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं और कैसे उन तीर्थों की स्थापना हुई? जब हम उनके विषय में जानेंगे तो भाइयों और बहनों, वहां जाने का शौपन में भी हमारा मन नहीं करेगा। उन तीर्थों पर जाने का शौपन में भी हमारा मन नहीं करेगा जिन तीर्थों पर आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते हमारे नादान धर्मगुरुओं द्वारा भ्रमित किए जाने के कारण लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में तो आते जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू भाई बहनों को अपने धर्म ग्रंथों में लिखी उन तीर्थों के विषय में जो सत्यता है अभी उसका ज्ञान नहीं है। हम केवल भेड़ चाल में चल रहे हैं, हम देखा देखी को ज्यादा महत्व देते हैं। और जब हमें सत्यता का पता चलेगा कि उन तीर्थों की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे घटिया कर्म वहां किए गए जिस कारण से वो तीर्थ कहलाए, अब यदि हम वहां लाभ प्राप्ति के लिए जाएंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं कहलाएगा। तो हकीकत क्या है जो हमारे पुराणों में वर्णित है? तीर्थ तथा धाम की अन्य जानकारी। किसी साधक ऋषि ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कोई प्रदर्शन किया, वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ गया। अब कोई उस जगह को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भगत रहा करता था, पहले उसने बहुतों का कल्याण किया, अब न तो वहाँ संत जी है जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया शरीर छोड़ के। विचार करें, कृपया तीर्थ व धाम को हमाम दस्ता जाने। हमाम दस्ता क्या होता है? एक लोहे का उखड़ होता है, एक छोटा सा लोहे का मूसल होता है और कोई भी चीज उसमें कूटी जाती है, उसको हमाम दस्ता कहते हैं। 1 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखड़ जैसा होता है
तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयां आदि कूटने के काम आता है। उसको कहते हैं हमाम दस्ता। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांझ धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था उस कमरे में सुगंध आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहां से आ रही है, तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार ये तीर्थ हैं भाइयों और बहनों। उस जगह पर जहां आज तीर्थ बने हुए हैं, किसी भगत ने, किसी साधक ने, किसी ऋषि ने, जैसा भी उसको ज्ञान प्राप्त था, उसने वो साधना की थी, वो भक्ति की थी। और जब उसका शरीर छूटा तो उसके बाद अपनी भक्ति कमाई को लेकर वो अपने इष्ट के धाम में चला गया, जहां तक कि उसने साधना की थी। अब वो तो अपनी सारी भक्ति कमाई लेकर चला गया। अब वहां जाने से आप और हमें क्या मिलेगा? वहां तो केवल उस हमाम दस्ते की तरह कुछ दिन के लिए वो सुगंध है। हम ही अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा सुंदर वातावरण है, एकांत जगह है। परंतु भाइयों और बहनों, जो मूल वस्तु थी, जिस प्रकार हमाम दस्ते में जड़ी बूटी कूटी, वो तो पड़ोसी ने रख ली और साफ करके वापस लौटा दिया। अब उसके घर में भी 2-4 दिन तो वो सुगंध रही और धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गई। तो इन तीर्थों को बने हुए भाइयों और बहनों हजारों वर्ष हो चुके हैं, हजारों वर्ष। और अब तो उन तीर्थों पर वो गंध भी नहीं है, वो सुगंध भी नहीं है, वो भी समाप्त हो चुकी है। तो भला हमें वहां जाने से क्या लाभ मिलेगा? मतलब टोटल देखा देखी हो रही है, देखा देखी। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पहुंच कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला वो पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर यानी भक्ति करके झाड़ पहुंचकर अपनी सारी भक्ति साधना की कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो उनके मार्गदर्शक यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है, उन तीर्थों पर जाने से नहीं। जिस प्रकार उन तीर्थों वाली जगह पर पहले वो साधु महात्मा ऋषि बैठकर भक्ति किया करता था, हमने भी उसी प्रकार से भाई भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमें लाभ प्राप्त होगा। खाली उस जगह को देखने मात्र से कोई लाभ नहीं है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना मुझ दास रामपाल दास के पास उपलब्ध है, कृपया निःशुल्क प्राप्त करें। अब आगे गुरुदेव क्या समझा रहे हैं? तीर्थ स्थापना के प्रमाण। अब ये जितने भी तीर्थ धाम हैं नदियों के किनारे या तालाबों के किनारे, क्योंकि पहले हमारे साधु संत महात्मा ऋषिजन जो अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते और घर परिवार को त्याग कर कर्म सन्यासी बनकर, जो कि गीता जी के विरुद्ध है, ये भक्ति करने के लिए जंगलों में चले जाया करते थे, किसी नदी के किनारे चले जाया करते थे और वहाँ बैठकर अपनी साधना किया करते थे जैसा भी उनको प्राप्त थी। और उनके मरने के बाद में वहाँ पर वो तीर्थ बन गए, वो धाम बन गए। तो इन तमाम प्रकार के धामों की, तीर्थों की, जहाँ पर आज ज़्यादातर हिंदू समाज अज्ञानता में भटक रहा है, इनकी स्थापना कैसे हुई? जब हम इनकी स्थापना के बारे में जानेंगे भाइयों और बहनों, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ेंगे, हमें शर्म आएगी, शर्म। और वहाँ जाकर हमें सद्बुद्धि आएगी या हम दुर्बुद्धि का शिकार होंगे, वो भी हमें पता चलेगा। सबसे पहले है शुक्र तीर्थ कैसे बना। शुक्र तीर्थ श्री ब्रह्मा पुराण लेखक
कृष्णदेवपायन अर्थात वेद व्यास जी प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर पेज नंबर 167-168 पर भृगु ऋषि का पुत्र कवि अर्थात शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके विद्या पाई थी वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। अब बताओ, उसने तो वहां बैठकर अपनी भक्ति की और जो भक्ति कमाई करी मरने के बाद अपने साथ लेकर चला गया। और वहां जाकर हमें कैसे लाभ मिलेगा, हमें कैसे फायदा मिलेगा? भाई जैसे कहीं कोई सत्संग चल रहा है, महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और वहां पर खीर और हलवा बनाने के लिए एक भट्ठी बनाई गई, खीर बनाई गई, हलवा बनाया गया और वो सत्संग 2 या 3 दिन का चला। लोगों ने सत्संग भी सुना और साथ में बढ़िया बढ़िया भोजन भी खाया, हलवा खाई, खीर खाई। अब वो सत्संग समाप्त हो गया, श्रद्धालुओं ने सारा सामान वहां से उठा लिया, टेंट भी उखाड़ लिए, महाराज जी भी चले गए, भगत भी चले गए। अब वो भट्ठी पड़ी है, राख पड़ी है। अब कोई व्यक्ति वहां जाकर ये कहे कि चल तुझे वहां लेके चलता हूं जहां पर महाराज जी आए थे, सत्संग किया था और वहां पर खीर बनाई थी, हलवा बनाया था। और वो व्यक्ति वहां जाकर देखता है कि वहां पर वो भट्ठी है और भट्ठी के चारों तरफ राख है। अब भाई ना वहां पर हलवा मिल सकता, ना वहां पर आपको खीर मिलेगी। वो तो जिस समय वो महात्मा था, सत्संग कर रहा था, अगर उस समय आप जी होते, वहां जाते तो सत्संग भी सुनने को मिलते और बढ़िया बढ़िया भोजन भी खाने को मिलते। अब महाराज जी तो अपना सामान समेट कर कहीं और चला गया सत्संग करने के लिए। अब वहां तो केवल वो भट्ठी है, वो केवल यादगार है कि हां यहां पर सत्संग हुआ था, इस भट्ठी के ऊपर खीर बनी थी, हलवा बना था, वो केवल यादगार है। उस भट्ठी के चाहे 50 चक्कर काट लो, आपकी भूख शांत नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार ये जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं, वहां पर किन किन लोगों ने कैसी कैसी घटनाओं को जन्म दिया, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किसी ने अच्छे कार्य किए, किसी ने बुरे कार्य किए, उसके बाद वो तो शरीर छोड़ के चले गए और पीछे से हमारे नादान धर्म गुरुओं ने काल प्रेरणा से हमें अध्यात्म के नाम पर भटकाने के लिए उनको तीर्थों का नाम देकर और अपनी धार्मिक पूजाएं शुरू करवा दी, अपनी पेट पूजा के लिए वहां पर एक प्रकार से धार्मिक धंधा शुरू करवा दिया। तो इस प्रकार से ये शुक्र तीर्थ की स्थापना हुई थी, जहां पर वर्तमान में जाने से हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। अब आगे ध्यान से पढ़ना भाइयों और बहनों। सरस्वती संगम तीर्थ तथा पुरूरव तीर्थ, इनकी स्थापना कैसे हुई, जहां पर लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष जाते हैं। श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 172-173 पर ये प्रमाणित बातें हैं। सतगुरु रामपाल जी ने अपने हाथ से, अपने तरफ से एक भी मनमुखी बात, एक भी मनमुखी शब्द नहीं लिखा है। ये जो भी प्रमाण हैं इन तीर्थों के, आपको साथ में उस पुराण का नाम कौन से पेज पर है, कौन से अध्याय में है, साफ साफ बताया जा रहा है। 200-250 रुपए का पुराण आता है, किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान से लेकर खरीद कर देख सकते हैं। तो ये जो सरस्वती संगम है, जिसको पुरूरव तीर्थ भी कहते हैं, जहां पर लाखों श्रद्धालु जाते हैं, सोचिए वो कैसे बना। श्री ब्रह्म पुराण पेज नंबर 172-173 पर एक दिन राजा पुरूरवा श्री ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती को देखकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। ब्रह्मा जी की सभा में पृथ्वी लोक से राजा पुरूरवा गया और उसने वहां पर जब ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती को देखा जो अति सुंदर थी, तो राजा के मन में उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई। सरस्वती ने हां कर दी, यानी राजा ने किसी नौकरानी के माध्यम से सरस्वती के पास में संदेशा भिजवाया। तो ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती ने और उस राजा के साथ मिलने की इच्छा मतलब स्वीकृति दे दी, यस कर दिया। और दोनों कहां मिले? सरस्वती नदी के किनारे पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग यानी सेक्स किया। ब्रह्मा जी की बेटी, जिस ब्रह्मा जी ने आप लोग कहते हो सृष्टि की रचना करी है, उस ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती यानी शारदा,
जो वीणा वाणा बजाती है, स्कूलों में सुबह सुबह उसकी आरती करवाई जाती है, जय माँ शारदे, जय माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। वह सरस्वती, वो शारदा है ये। और क्या किया उन्होंने? अपने पिता उस ब्रह्मा की आज्ञा के बिना चोरी छुपे उस राजा के साथ में ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती शारदा उस सरस्वती नदी के किनारे चली जाती है और हजारों वर्षों तक दोनों वहां पर शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं। जिस प्रकार वर्तमान में लड़के और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो भैया ये परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है, देवी देवताओं के समय से। सरस्वती नदी के तट पर सरस्वती तथा पुरूरवा ने अनेक वर्षों तक संभोग यानी सेक्स किया। एक दिन ब्रह्मा ने उनको विलास करते देख लिया। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को और उस राजा पुरूरवा को शारीरिक संबंध करते समय, सेक्स करते समय देख लिया, पकड़ लिया। अपनी बेटी को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया सरस्वती को। क्या? वह नदी रूप में समा गई। जहां पर पुरूरवा तथा सरस्वती ने संभोग किया था, यानी कई वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाते रहे, वो कुकर्म करते रहे, वह पवित्र तीर्थ सरस्वती संगम नाम से विख्यात हो गया। जहां पर पुरूरवा ने महादेव की भक्ति की, वह स्थान पुरूरवा तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। अब बताइए भाइयों और बहनों, ऐसी गंदी हरकत से जिस सरस्वती तीर्थ का जन्म हुआ, उस तीर्थ पर जाने से, पूजा करने से, भक्ति करने से क्या कभी हमें सद्बुद्धि मिलेगी? हम उल्टा दुर्बुद्धि का शिकार होंगे। यदि हम अपने बच्चों को उन तीर्थों पर लेकर जाएंगे और यदि ये कथा उनको सुनाएंगे, क्योंकि तीर्थ पर जाएंगे तो तीर्थ के विषय में जानने की इच्छा तो होती है ना, तो गाइड लोग क्या बताएंगे? यही कथा सुनाएंगे कि भैया सरस्वती तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, तो यही विषय वासना की कहानी सुनाई जाएगी, ये कामसूत्र की बातें सुनाई जाएंगी। तो सोचिए आपके मन में क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे, आपके बच्चों के मन में क्या गंदे विचार उत्पन्न होंगे। आपको क्या मिला वहां जाकर, भक्ति या बकवाद? इसलिए सतगुरु रामपाल जी इन सभी तीर्थों पर, धामों पर ना जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण किया जाता है, उससे ना कोई लाभ मिलता है, ना कोई सिद्धि मिलेगी, ना कोई रिद्धि मिलेगी और ना अंत में मोक्ष मिलेगा। तो ये है भाइयों और बहनों सरस्वती संगम तीर्थ की कहानी। आगे देखिए 3 नंबर, वृद्धा संगम तीर्थ। इस वृद्धा संगम तीर्थ की नींव कैसे पड़ी? श्री ब्रह्म पुराण पेज नंबर 173 से 175। एक गौतम ऋषि थे, उनका 1000 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं हुआ। वह वेद ज्ञान भी नहीं पढ़ा था, केवल गायत्री मंत्र याद था, उसी का जाप करता था। एक दिन वह एक पर्वत पर एक गुफा में गया। वहां पर 90,000 वर्ष की आयु की एक बुढ़िया स्त्री मिली। दोनों ने विवाह कर लिया। बताओ, उस ऋषि ने जो भक्ति करने गया था और थोड़ी सी उम्र का था, और उसने अपने दादी की उम्र की 90,000 साल की बुढ़िया के साथ में उसने शादी कर ली। एक दिन वशिष्ठ ऋषि तथा वामदेव ऋषि वहां गुफा में अन्य ऋषियों के साथ आए। उन्होंने गौतम ऋषि का उपहास किया। कहा कि हे गौतम जी, ये बुढ़िया आपकी माँ है या आपकी दादी माँ है? उनके जाने के पश्चात दोनों बहुत दुखी हुए। अगस्त ऋषि की राय से गोदावरी नदी के गोमती तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का शतवन किया, यानी आराधना की, तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी खुश किया। गंगा ने उनके तप से प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आप मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे वह रूपवती हो जाएगी।
गंगा जी के आदेश से दोनों ने एक दूसरे के लिए ऐसा ही किया। दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। वो गौतम ऋषि और वो 90 साल की बुढ़िया दोनों जवान हो गए। वह जल जो मंत्रों का था, उससे बुढ़िया का नाम नदी बह चली। उसी स्थान पर गौतम ऋषि ने उस बुढ़िया के साथ जो युवती हो गई थी, मन भरकर संभोग किया। बताइए। और हम वहां जा रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए। अरे भैया, वहां तो कामसूत्र की घटनाएं घटी हैं। वो तो विषय वासनाओं के अड्डे थे। जमकर लोगों ने सेक्स किया, संभोग किया, कुकर्म किए। और हम ऐसी अपवित्र जगह पर जाकर कैसे सद्बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हमें कोई भक्ति लाभ मिलेगा? कैसे हमें कोई पुण्य मिल सकता है? तब से उस स्थान का नाम वृद्धा संगम तीर्थ हो गया। वहीं पर गौतम ऋषि ने साधनार्थ एक शिवलिंग स्थापित किया था। वह भी उस बुढ़िया के नाम पर वरदेश्वर कहलाया। इस बुढ़िया संगम तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है, ऐसा उस पुराण में लिखा हुआ है। अब बताओ, वो खुद इतने कुकर्म करके और पाप की मालगाड़ी भर के ले गए, जिंदगी भर सेक्स करके, संभोग करके, कुकर्म करके, और वहां जाने से हमारे पाप कर्मों का नाश कैसे होगा? वहां किया हुआ स्नान दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इसीलिए तो सबका कल्याण हो रहा है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है इन तीर्थों पर जा जाकर। आगे पढ़िए भाइयों और बहनों, हमारे देवताओं की ओर करतूतें। अश्व तीर्थ तथा भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम की स्थापना। श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 162 से 163 तथा श्री मार्कंडे पुराण पेज नंबर 173 से 175 पर लिखा है, महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। मार्कंडे पुराण में सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा लिखा है, जो महर्षि विश्वकर्मा जी की बेटी है। यानी ये जो सूर्य है, आग का गोला, इसके ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है वो है सूर्य देव। सूर्य देव जी की पत्नी का नाम है उषा, जो कि विश्वकर्मा जी की बेटी है। विश्वकर्मा जी कौन है? ये देवी देवताओं के कारीगर हैं, उनके मकान बनाते हैं, उनकी बिल्डिंगें बनाते हैं। फिर क्या हुआ? सूर्य की पत्नी अपने पति सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण दुखी रहती थी। एक दिन अपनी सिद्धि शक्ति से अन्य स्त्री अपनी ही स्वरूप की उत्पन्न की। उसे कहा, आप मेरे पति की पत्नी बनकर रहो, तेरी तथा मेरी शक्ल समान है। अब देखो भाइयों और बहनों, इनके कारनामे। अब सूर्य की जो पत्नी थी वो अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया? अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री को उत्पन्न किया और अपने उस पति के लिए, उसके साथ संभोग करने के लिए उसको वहीं छोड़ दिया। अब सोचो भाइयों और बहनों, मेरे वचन से यदि कोई संतान उत्पन्न मैं करूंगा, स्त्री या पुरुष, तो वो मेरी संतान होती है। अब बताओ, उसने अपनी ही वचन से उत्पन्न बेटी को, स्त्री को, और अपने ही पति के समक्ष संभोग के लिए पेश कर दिया। और क्या कहा उसने? उषा ने, आप यह भेद मेरी संतान तथा मेरे पति को नहीं बताना। यह कहकर संज्ञा यानी उषा तप करने के मकसद से उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई। वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। अब सूर्य की पत्नी उषा तपस्या करने चली गई और घोड़ी का रूप बना लिया, ताकि मेरा पति मुझे पहचान ना सके, मुझे दुखी ना करे, क्योंकि सूर्य देव उषा को बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दुखी करता था, परेशान करता था, और इस प्रकार की गतिविधियों से उषा बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। भेद खुलने पर सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके वहां गया। जब सारी बातों का सूर्य देव को पता चला उस स्त्री के माध्यम से कि तेरी ओरिजिनल पत्नी तो ऐसे ऐसे घोड़ी का रूप बनाकर फला फला जगह तप करने गई है, जहां संज्ञा यानी उषा घोड़ी रूप में तपस्या कर रही थी, घोड़े रूप में सूर्य ने घोड़ी रूपधारी संज्ञा से संभोग करना चाहा। ये देवी देवता भी भाइयों और बहनों आम इंसानों से भी
इन विषय विकारों के मामले में गिरे हुए हैं। उषा यानी संज्ञा घोड़ी रूप में वहां से भागकर गौतमी नदी के तट पर आई और घोड़ा रूपधारी सूर्य ने भी पीछा किया। वहां आकर घोड़ी रूप में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी पति को न पहचान कर उसकी ओर अपना पिछला भाग न करके मुख की ओर से ही सामना किया। दोनों की नासिका मिली। सूर्य वासना के वेग को रोक नहीं सके तथा घोड़ी रूपधारी उषा के मुख और ही संभोग करने के मकसद से प्रयत्न किया। नासिका द्वारा वीर्य प्रवेश से घोड़ी रूपधारी उषा के मुख से दो पुत्र कौन कौन अश्वनी कुमार यानी नासत्य तथा दशर उत्पन्न हुए। इस प्रकार की उल्टी और गलत हरकत करने के चलते सूर्य देव के दो पुत्र उत्पन्न हुए उषा से तथा शेष वीर्य जमीन पर गिरने से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ भाई और बहनों, बताओ धन्य है हमारे देवी देवता। भाई और बहनों, 21 ब्रह्मांड में ये झंझट, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का, विषय वासनाओं का, काम वासना का, ये इसी प्रकार से आग लगी हुई है। आग। आप और हम देवी देवता बनना चाहते थे ना। देवी देवता बनना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो भक्ति करके ये सोचते थे कि मैं तो मेरे देवता के लोक में चला जाऊं, विष्णु जी के लोक में चला जाऊं, सूर्य भगवान के लोक में चला जाऊं। अब देख लो उन देवी देवताओं के कर्म और किस प्रकार की गलत हरकत करने के चलते और इस अश्वनी तीर्थ की स्थापना हुई है, जिस तीर्थ पर जाकर हम लोग भगवान प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लाभ प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए तो पूरे हिंदू समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। समझाने से भी समझ में नहीं आती, आंखों से ये प्रमाण देखने के बाद भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि काल ने हमारे को अध्यात्म में इतना नीचे गिरा दिया है। उसी स्थान पर सूर्य की बेटियों का अरुणा तथा वरुण नामक नदियों के रूप में समागम हुआ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान व दान अक्षय पुण्य देने वाला है। वो दुर्बुद्धि देने वाला दुर्बुद्धि, और अंत में मरने के बाद में दुर्गति देगा। फिर नारद उस तीर्थ के सुमरण से, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त, धर्मवान और सुखी होता है। बताओ, अब नारद जी को कह रहे हैं कि नारद, उस अश्वनी तीर्थ की महिमा गाने से, उस घटना की बार बार जिक्र करने से, उस कथा को करने से कि अश्वनी तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, कहते हैं अक्षय लाभ को देने वाला है, पाप नाश हो जाते हैं। अरे ऐसी गंदी कथा सुनने से तो मन में विकार उत्पन्न होंगे, उल्टे हम पाप के भागी बनेंगे, कुकर्म करने की प्रेरणा बनेगी, कुकर्म करने की। तो ये लिखा भाई और बहनों हमारे इन पुराणों में, जिनकी कथा हमारे धर्मगुरु सदियों से करते आ रहे थे और सब के अंदर विषय वासनाओं के बीज डाल दिए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी इस शास्त्र विरुद्ध साधना को ना करने की सलाह देते हैं। नंबर 5, जन स्थान तीर्थ की स्थापना। अब इस तीर्थ की स्थापना कैसे हुई भाई? श्री ब्रह्म पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पेज नंबर 161-162 पर ऋषि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। आप बताइए भोग से भी मुक्ति प्राप्त कैसे होती है? ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आप ससुर वरुण जी ठीक ठीक बता सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं। दोनों भगवान वरुण के पास गए, यानी जल देवता के पास गए, तथा वरुण ने बताया कि वेद में ये मार्ग निश्चित किया है कि कर्म न करने की उपेक्षा, कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। नरप श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार से साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए
मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। इसके पश्चात राजा जनक ने ऋषि याज्ञवल्क्य को पुरोहित बनाकर गंगा के तट पर अनेकों यज्ञ किए। इसलिए उस स्थान का नाम जन स्थान तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उस तीर्थ का चिंतन करने से, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन पूजन करने से मनुष्य सब अभिलाषित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष का भागी होता है, भोगी होता है। आगे देखिए भाई और बहनों, उपरोक्त पुराणों के लेखों का निष्कर्ष। प्रमाण संख्या 1 में कहा है कि भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र ने गौतमी नदी के उत्तरी तट पर साधना की थी, जिस कारण से वह स्थान शुक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। अब वहां जाने का क्या लाभ है? यदि कोई उस शुक्र तीर्थ में केवल स्नान व वहां पर बैठे कामचोर व्यक्तियों को दान करने से ही मोक्ष मानता है, वो ज्ञानहीन व्यक्ति है, उसको ज्ञानवान कुछ नहीं है। परमात्मा की साधना जैसे शुक्राचार्य ने की थी, वैसी साधना किसी भी स्थान पर कोई साधक करेगा तो शुक्राचार्य को जो लाभ हुआ वो लाभ प्राप्त होगा। मात्र उस धाम पर जाकर चक्कर काटने से कुछ नहीं मिलने वाला। यही स्थिति प्रमाण संख्या 5 की समझें कि गंगा के तट पर जिस स्थान पर राजा जनक ने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, एक अश्वमेध यज्ञ में करोड़ों रुपए, वर्तमान में अरबों रुपए खर्च हुए थे, तब राजा जनक को स्वर्ग प्राप्ति हुई थी। यदि कोई अज्ञानी कहे कि उस जन स्थान तीर्थ पर जाने व स्नान करने तथा वहां उपस्थित ऐबी यानी शराबी, तमाकू व मांस सेवन करने वाले व्यक्तियों को दान करने से राजा जनक वाला लाभ मिलेगा, क्या ये बात न्याय संगत है? बिल्कुल भी नहीं है। इतना कुछ करने के पश्चात भी राजा जनक मुक्त नहीं हो सका। वही आत्मा कलयुग में संत नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता के घर जन्मा, फिर पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु कबीर परमेश्वर से नाम प्राप्त करके की, तब उस आत्मा का मोक्ष हुआ। तो भला उस तीर्थ पर जाने मात्र से आप और हमारा वर्तमान में कलयुगी जीवों का कैसे उद्धार हो जाएगा? प्रमाण संख्या 2 में श्री ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती ने पुरूरवा नामक राजा के साथ अपने पिता से छुपकर सेक्स यानी संभोग किया। जब पिताजी ने उन्हें ऐसा करते देखा तो श्राप दे दिया। वह स्थान जहां पर सरस्वती ने तथा राजा पुरूरवा ने दुराचार किया, उस स्थान का नाम सरस्वती संगम तीर्थ विख्यात हुआ। अब सोचो वहां जाने से क्या मिलेगा, कैसे लाभ होगा? विचार करें, क्या ऐसे स्थान पर जाने व स्नान करने से कोई लाभ हो सकता है? प्रमाण संख्या 3 में कहा है कि एक गौतम नामक ऋषि ने 1000 वर्ष की आयु में 90,000 वर्ष की आयु की वरदा से यानी उस बुढ़िया से विवाह किया। अपने को युवा बनाने के उद्देश्य से दोनों ने गोदावरी नदी के गौतमी तट पर कठोर तप किया। उन दोनों ने किस मकसद से तप किया कि भाई वो जो बुढ़िया है वो भी जवान हो जाए, और जवान हो जाएगी तो मैं फिर जी भरकर इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाऊंगा, संभोग करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। दुराचार करने के मकसद से उन्होंने वहां पर तप किया, और हम वहां जाकर सोच रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि आएगी, कभी नहीं आने वाली। उसके पश्चात मंत्रों से जल मंत्रित करके एक एक दूसरे पर डाला, दोनों युवा हो गए। ये सब कुछ भाई और बहनों काल करवाता है, अन्यथा वो ही नदी है, वो ही पानी है। आप वहां जाकर देखे, अपनी पत्नी पे छींटे मारकर उसको युवा कर दो ना। ये सब कुछ ये काल करवाता है, काल। इसने तो इस प्रकार से तीर्थों की स्थापना करवा के इस कलयुग में आप और हम जीवों को भक्ति के नाम पर भटकाना था, भटकाना। तत्पश्चात उस स्थान पर दोनों ने मन भरकर संभोग अर्थात विलास सेक्स किया। वह स्थान वरदा संगम तीर्थ कहलाया। विचार करने योग्य बात है कि ऐसे स्थानों पर जाने से आत्म कल्याण के स्थान पर पतन ही होगा, आत्म उद्धार नहीं हो सकता। आगे देखिएगा, प्रमाण संख्या 4 में कहा है कि सूर्य की पत्नी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। सूर्य काम वासना यानी सेक्स के प्रेशर के वश होकर घोड़ा रूप धारण करके घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी के पास गया। घोड़ी ने उसे अपने पृष्ठभाग यानी पीछे की ओर नहीं जाने दिया। सूर्य इतना सेक्स के प्रेशर में यानी काम वासना के दबाव में था कि उसने घोड़ी के मुख की ओर ही संभोग क्रिया प्रारंभ की।
जिस कारण से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। वह स्थान अश्व तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। ये है हमारे देवताओं के लक्षण। जिस सूर्य देवता को हम जल अर्पित करते हैं, ये कर्म है सूर्य देव के। वहीं पर सूर्य की 2 बेटियां जाकर नदी बनकर बहने लगी, जिस कारण से वही स्थान पंचवटी आश्रम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। ऐसी नदियों का तो पानी पीना तो दूर, नहाने से भी दुर्बुद्धि आएगी, दुर्बुद्धि। उसी स्थान को भानु तीर्थ भी कहा जाता है। इस तीर्थ का लाभ लिखा है कि इसके सुमरण से, यानी उस तीर्थ की महिमा करने मात्र से, उसकी बातचीत करने मात्र से और कीर्तन करने से तथा इनकी कथा सुनने से सब पापों से मुक्त होकर धर्मवान और सुखी होता है। अगर इस प्रकार की गंदी हरकतों की कथाएं सुनने से अगर आदमी धर्मवान बनता है, धनवान बनता है, तो भैया फिर तो काम वासना की पुस्तक लाकर खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, सहपरिवार पढ़ो, गांव वालों को इकट्ठा करके उसकी कथा करो। अरे कामसूत्र की कथाएं, काम वासना की किताबें आजकल तो बहुत मिलती हैं, कलयुग है। तो इस प्रकार की पुस्तकें लाके हमारे धर्म गुरुओं को और उन धर्म गुरुओं पर अंधा विश्वास करने वाले हमारे हिंदू भाई बहनों को विषय वासनाओं की पुस्तकें लाकर, कामसूत्र की पुस्तकें लाकर और सहपरिवार बैठकर पढ़नी चाहिए, जिससे हम धर्मवान बनेंगे और धनवान बनेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी बार बार हमें गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 का हवाला देते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण है, और ये टोटल मनमाना आचरण है, इन तीर्थों पर जाना, धामों पर जाना, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाना, ये प्रेत पितर की पूजा करना, श्राद्ध निकालना, ये टोटल शास्त्र विधि को त्याग कर किया जाने वाला मनमाना आचरण है, जिसको करने के चलते ना भगत को किसी प्रकार का धन लाभ होगा, ना उसके कार्य सिद्ध होंगे और ना ही मरने के बाद उसकी गति होगी। इसलिए भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, ये काल अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले भाई, और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना कर, धर्म कर्म कर, उसके बाद तेरी मुक्ति होगी। अन्यथा भाई जन्म मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से उल्टी साधनाओं में काल हमारे को भरमाता रहेगा, भटकाता रहेगा। विचार करो पुण्यात्माओं, क्या ऐसी इन कथाओं को सुनने तथा ऐसे स्थान पर जाने से आत्म कल्याण संभव है? इसलिए शास्त्रों में 5 वेद और गीता जी के अनुसार भक्ति करने से सर्व पापों से मुक्त होकर पूर्ण मोक्ष संभव है, इन तीर्थों पर जाकर धक्के खाने से नहीं। अब भाइयों और बहनों, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? ये बाकी तीर्थ तो हमने देख लिए, इनके कथाएं पढ़ ली, कौन से पुराण में कहाँ लिखा हुआ है आंखों से देख लिया, कैसी कैसी वहाँ पर जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, ऐसी ऐसी घटनाओं के माध्यम से उन तीर्थों का जन्म हुआ है। अब सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? जिस तीर्थ में स्नान करने से, जहां पर जाने से वास्तव में हमारे पाप कटेंगे, वास्तव में हमें भक्ति मिलेगी और वास्तव में हमें सद्बुद्धि आएगी, हमारे मन का मैल साफ होगा। वो तीर्थ क्या है? वो तीर्थ है चित्त शुद्धि तीर्थ, यानी मन को शुद्ध करने वाला तीर्थ, मन के मैल को काटने वाला तीर्थ। और वो क्या है? परम संत का सत्संग। प्रश्न नंबर 47, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जिससे सभी तीर्थों से अधिक लाभ मिलता है? तो क्या बताया गया है? उत्तर, सर्वश्रेष्ठ चित्त शुद्धि तीर्थ है, जो हमारी आत्मा पर जमे मैल को समाप्त कर दे, ऐसा तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ। चित्त शुद्धि तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्व तीर्थों से श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनना, तत्वदर्शी संत के दिशा निर्देश अनुसार सत भक्ति करना, धर्म कर्म करना, ये वास्तव में चित्त शुद्धि तीर्थ है। इसीलिए गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अंत में अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, अन्यथा भैया अगर मेरे चक्कर में पड़ा रहेगा तो ऐसे तेरी दुर्गति होगी। फिर
श्री देवी पुराण छठा स्कंद अध्याय 10 पेज नंबर 417 पर लिखा है, व्यास जी ने राजा जन्मे जैसे कहा, राजन यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं। कौन से तीर्थ? ये बाकी के जो तीर्थ है ना, ये सरस्वती तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, जमुना तीर्थ है, अश्वनी तीर्थ है। तो कह रहे हैं कि वहां जाने मात्र से शरीर का मैल तो साफ हो सकता है, शरीर का मैल तो कट जाएगा, क्योंकि वहां जाओगे, नदी में नहाओगे रगड़ के मार मार के, तो शरीर का मैल वो तो थोड़ा बहुत साफ हो सकता है। यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। परंतु इन शास्त्र विरुद्ध तीर्थों में जाकर नहाने से मन का मैल, यानी मन के ऊपर जो मैल जमा हो रखा है, बुराइयों का, विषय वासनाओं का, ये मैल नहाने मात्र से साफ नहीं हो सकता, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। कौन सा? चित्त शुद्धि तीर्थ इन तमाम प्रकार के काल के द्वारा शुरू करवाए गए तीर्थों से कहीं अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए, भाई बहनों यहां पर भाग्यवश शब्द लिखा है, भाग्यवश, और ये जितने भी तीर्थ हैं जो काल ने शुरू करवाए हैं, वहां पर भाग्यवश नहीं लिखा हुआ। यानी परम संत का सत्संग, तत्वदर्शी संत की शरण बड़े सौभाग्य से मिलती है, बड़े सौभाग्य से। युगों युगों के मजबूत संस्कार के बाद हमें तत्वदर्शी संत की शरण मिलती है, ये सत भक्ति करने का मौका मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए, तो अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए, तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं, यानी मन का सारा मैल साफ हो जाएगा। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था, गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ झगड़ा हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्धि कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इन नदी और तालाबों वाले तीर्थों पर नाते नाते वशिष्ठ और विश्वामित्र का भी मन का मैल साफ नहीं हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था मरने का और भयंकर युद्ध हुआ उनमें। अन्यथा वेद ज्ञान तप व्रत तीर्थ दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्री देवी पुराण से लेख समाप्त। अब बताओ भाइयों और बहनों, कौन से तीर्थों पर जाकर चित्त शुद्ध होगा, कौन से तीर्थों पर जाकर मन का मैल साफ होगा, कौन से तीर्थ पर जाकर सद्बुद्धि आएगी और कौन से तीर्थों पर जाकर हम दुर्बुद्धि के शिकार होंगे। अब ये निर्णय तमाम प्रकार के सबूत देखने के बाद हमने स्वयं करने पड़ेंगे। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। और ये धर्मशास्त्र, ये पुराण सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखे। जिस महर्षि वेदव्यास जी को आप हिंदू समाज के भाई बहन भगवान की संज्ञा देते हैं कि भगवान वेदव्यास, आपके उसी भगवान वेदव्यास ने लिखे हैं। कम से कम उनकी लेखनी को तो सत्य मानो। सतगुरु रामपाल जी तो केवल तुम्हें सत्य से परिचित करवा रहे हैं, तुम्हारा जीवन नाश होने से बचा रहे हैं। विशेष विचार। उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है और वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। उनके सत्संग भले आप घर बैठे मोबाइल से यूट्यूब पर सुनो, चाहे उनसे कोई मेमोरी कार्ड प्राप्त करके या टीवी चैनल पर उनके सत्संग आते हैं वो सुनो, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई चित्त शुद्धि तीर्थ यानी मन के मैल को, विकारों को शुद्ध करने वाला तीर्थ नहीं है।
तथा तत्व दृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। और मोक्ष कैसे होगा? उसी तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से मोक्ष संभव है। बाकी तीर्थ व्रत तप दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल चारों वेदों में वर्णित भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष लाभ नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने क्या कहा है इस विषय पर? सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, जिनके हम नाम गांव पते जानते हैं, इनको किसी को भी वेद ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं। केवल संस्कृत भाषा बहुत अच्छी आती थी, जिस कारण से इन्होंने वेदों को, गीता को, श्लोकों को कंठस्थ याद कर लिया, उन कथाओं को सुनाना प्रारंभ कर दिया और रोजी रोटी का धंधा इन्होंने इन धर्मशास्त्रों को बनाया। परंतु मुक्ति का मार्ग इनके पास नहीं है। ये लोग तत्वदर्शी संत के अभाव में इन हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, गीता जी में वास्तव में लिखा क्या है भक्ति और भगवान के विषय में, ये लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। तो कहते हैं सतगुरु के बिना जो व्यक्ति वेद पढ़ेगा, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। खाली लाल कपड़े पहन लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेने से, ऊंची ऊंची संस्कृत बोलने से कोई सतगुरु नहीं होता। या अपने नाम से पहले सतगुरु शब्द लिखवा ले, वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु वो होता है जो अध्यात्म के विषय में हम धर्मशास्त्रों का सार निकाल कर दे दे आत्मा के कल्याण के लिए। तो वर्तमान में वह सतगुरु रामपाल जी हैं। उनकी शरण में आए बिना भाई, चाहे देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे आचार्य हो, ये अध्यात्म के विषय में क ख ग भी नहीं जान सकते और अंत में ये अज्ञानी ही रहेंगे। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुस छिड़े मूड किसाना। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सब फल सतगुरु चरणा पावे। ये दुनिया भर के जो 68 तीर्थ हैं, लोग नादानी में जिनकी यात्रा करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कहते हैं सच्चे सतगुरु की शरण में आकर उनके बताए अनुसार भक्ति कर। सच्चे सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थों से भी ज्यादा लाभ तुझे घर बैठे मिलेगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, 100 फल सतगुरु के चरणों में पावे। और कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ, उड़े पानी नहाए। सत नाम के जाप नहीं, काल घसीटे जाए। चाहे कितना तीर्थों में जाके नहा लो, लेकिन भाई सच्चे सतगुरु से जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा, सतनाम नहीं मिलेगा, तब तक काल आपकी ऐसे दुर्गति रखेगा। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में क्या कहा है? 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल सतगुरु चरणों पावे। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। तुम्हारी गंगा नदी, यमुना नदी, तुम्हारा ये बद्रीनाथ समेत ये जो जगन्नाथ धाम है, जितने भी धाम हैं, उनमें भ्रमणे भटकने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भर में फल प्राप्त होए न जेतो, और गुरु सेवा में फल पावे ते। तो उन धामों पर भटकने से तुम्हें वो फल नहीं मिलेगा जो फल तुम्हें सतगुरु की सच्ची भक्ति में, सच्चे सुमरण में मिलेगा। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। चाहे तुम दुनिया भर के कितने तीर्थों पर जाकर धक्के खा लो, करोड़ों तीर्थों पर चाहे तुम करोड़ों बार जाओ, तुम्हें कोई लाभ किसी भी प्रकार का अध्यात्म का नहीं मिलेगा। और सतगुरु के चरणों में यानी उनके बताए अनुसार सत भक्ति, सत सुमरण करने से आपको थोड़े से सुमरण से करोड़ों तीर्थों से भी कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। सतगुरु मिले तो अगम बतावे। अगम यानी मोक्ष का मार्ग बताएगा, सनातन परम धाम की जानकारी देगा। और जम की आंच ताही नहीं आवे। जम यानी ये काल, यमराज, ये हमें किसी प्रकार से दुखी नहीं कर सकता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बना सकता, तपतशिला पर नरक में नहीं डाल सकता। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे कौन? सच्चा सतगुरु। और बुरा होण को पंथ छुड़ावे। और जो बुराइयां होती हैं, सच्चा सतगुरु अपना ज्ञान देकर चित्त शुद्धि तीर्थ में हमें डुबकी लगवाकर, चित्त शुद्धि तीर्थ क्या? सच्चे सतगुरु का सत्संग हमारी सारी बुराइयां छुड़वा देता है। और सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सच्चा सतगुरु ही भक्ति देकर फिर मुक्ति दिलवाता है।
और सतगुरु बिना न छूटे खानी, बिना सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना हमारी 4 खानियां नहीं समाप्त हो सकती। अंडज, जेरज, उद्भज, श्वेतज, ये 4 प्रकार की खानियां हैं जिनमें 84 लाख प्रकार के जीव कष्ट भोगते हैं। तो बिना सच्चे सतगुरु की शरण के हम इन 4 खानियों में भ्रमने भटकने से नहीं बच सकते। सतगुरु गुरु सुरधेनु समाना और पावे चरण मुक्ति परवाना। जो सच्चा सतगुरु होता है, तत्वदर्शी संत, कहते हैं वो देवताओं की जो गाय होती है सुरधेनु, और देवताओं का जो वो कल्प जो वृक्ष होता है सुरतरु, जिनके नीचे बैठने मात्र से जो भी मन में सोचेंगे कल्पना करेंगे वही इच्छित वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। कहते हैं उस तेरे देवताओं के उस सुरतरु और सुरधेनु से सच्चे सतगुरु की शरण में आकर तुझे वो मिलेगा जो वहां पर लाख जन्म में नहीं मिल सकता। सरलार्थ किया गुरुदेव ने इन वाणियों का कि पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं है। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी के सत्संग मोबाइल में अपने घर पर बैठकर सुनने मात्र से आप अपने घर को ही तीर्थ बना सकते हो। घर को ही तीर्थ। इसी कथन का साक्षी संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है। उसमें 6 स्कंद के अध्याय 10 में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो चित्त शुद्ध तीर्थ है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा है उसके अध्यात्म ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है, मन का मैल समाप्त होता है, भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, बुराइयां छूटती हैं, शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान तथा शास्त्रोक्त भक्ति विधि का ज्ञान होता है। यानी वास्तव में मुक्ति के लिए सच्ची भक्ति क्या है यह तत्वदर्शी संत के सत्संगों से पता चलता है, जिससे जीव का कल्याण होता है। अन्य तीर्थ मात्र भ्रम है। बाकी भाई गंगा, जमुना, सरस्वती, अश्वनी तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैना देवी, ज्वाला देवी, ये सब भ्रम है। भ्रम वहां जाकर केवल धक्के तो खा सकते हो, पाप के भागी तो बन सकते हो, परंतु आत्म कल्याण नहीं है। इसी पुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है। यानी सच्चे सतगुरु का मिलना भाई ये अति दुर्लभ है। देवता लोक भी सतगुरु की शरण में आने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, और आप और हमें वह सतगुरु बड़ी आसानी से वर्तमान में सुलभ है। तो भाई और बहनों, समझदार तो मौका उठा लेगा, देर नहीं करेगा। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतगुरु तो कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु है, उनसे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ भगत को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और माली सिंचे मूल को फले फूले अघाए। एक सादे सब सदे, एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर भक्ति करने से हमें वो तमाम प्रकार के आध्यात्मिक, सांसारिक और भौतिक लाभ प्राप्त होंगे जो हम इस काल के द्वारा शुरू करवाए गए धामों पर, तीर्थों पर और शास्त्र विरुद्ध साधना को करके असंख्य जन्म भी प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दार्थ, एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सब लाभ मिल जाता है। सब तीर्थों, धामों व अन्य अंधश्रद्धा भक्ति से सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। जैसे आम के पौधे की एक जड़ की सिंचाई करने से पौधा विकसित होकर पेड़ बनकर बहुत फल देता है। यदि पौधे को उल्टा करके जमीन में गड्ढे में शाखाओं की ओर से रोपकर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। तो भैया काल के द्वारा शुरू करवाए गए इन तीर्थों पर, धामों पर जाना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाकर भक्ति की उम्मीद करना, तो भैया पेड़ को यानी पौधे को गमले में शाखाओं की ओर से रोपकर सिंचाई करने जैसा है। वो पौधा सूखेगा ही सूखेगा। पौधे को गमले में जड़ की ओर से रोपना पड़ेगा और फिर जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे पूरा पौधा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसके फल भी लगेंगे।
तो भाई वो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति वाला पौधा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का सत्संग है। इसलिए एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सर्व लाभ मिल जाता है। जैसा कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है, परंतु आप जी को सतगुरु रूप तीर्थ अति सुलभ है। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी बड़ी आसानी से आप और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए धरती पर सुलभ हैं। ये इसमें आप और हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की एक दया है, एक मेहर है उनकी हमारे ऊपर, जो परमेश्वर ने ऐसे घोर कलयुग में इतनी आसानी से हमें अपना हाथ पकड़वा दिया। ये दास यानी सतगुरु रामपाल जी विश्व में एकमात्र सतगुरु तीर्थ यानी तत्वज्ञानी है, जिस तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर और उसकी खोज करने के बाद भली भांति उसको प्रसन्न कर, दंडवत प्रणाम कर, फिर वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा, यानी तेरे को भक्ति का मार्ग बताएगा, मुक्ति का रास्ता बताएगा, जिससे तेरा जन्म मरण समाप्त होगा, लक 84 मिटेगी और सनातन परम धाम सतलोक में चला जाएगा। आओ और सत्य भक्ति प्राप्त करके जीवन सफल बनाओ। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि नादानो, इतना सब कुछ आंखों देखने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि सत्य को स्वीकार नहीं करती है तो तुम्हारे में और जानवर में फिर कोई अंतर नहीं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान, स्त्री या पुरुष, और खर यानी गधा। भक्ति बिना, भक्ति यानी सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति। तो कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक हैं, जिन हरि पद नहीं जान्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के कहने पर पत्थरों की पूजा कर करके, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों की पूजा कर करके हमारे पूर्वज आज वो प्रेत बने फिर रहे हैं, पितर बने फिर रहे हैं, भूत योनि में कष्ट उठा रहे हैं, लक 84 योनियों में तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं सतगुरु की भक्ति के बिना, सच्चे सतगुरु के बिना गधे में और इंसान में, वो नर यानी इंसान चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बहुत बड़ा कोई धनवान हो, कहते हैं उस भक्तिहीन व्यक्ति में और गधे में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वो गधा भी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और वो मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके तत्वदर्शी संत की सुसंगति के अभाव में अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके और गधे की योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। तो गधे में और इंसान में कोई अंतर नहीं होगा यदि उसके पास वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति नहीं है। तो भाई और बहनों, समझाने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में और अपने कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक में कोई कमी, कोई कसर किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। अब यदि भाई और बहनों कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी नासमझी की रहेगी, हमारे कमजोर संस्कारों की रहेगी, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। अभी तो इस पुस्तक पर केवल आधे वीडियो बने हैं, अभी तकरीबन 18 से 20 वीडियो और बनेंगे। अध्यात्म के विषय में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी और जब तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर प्रकट होता है तो अपने ज्ञान की जानकारी वो हरेक मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री या पुरुष तक, बच्चे या बुजुर्ग तक अवश्य पहुंचाता है। क्योंकि कल को फिर ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सीधा धर्मराज के दरबार में जाएगी और वहां धर्मराज एक ही सवाल करेगा कि ला भाई क्या लेकर आया। वो बोलेगा जी मैं तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाया भाई? अरे नादान, जब तेरे को मनुष्य जन्म दिया था तू क्या कह रहा था कि हे परमात्मा मैं नीचे जाऊंगा, केवल भक्ति करूंगा, सच्चे संत की तलाश करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करवाऊंगा, जन्म मरण से पीछा छुड़वाऊंगा, मुझे एक मनुष्य जन्म दे दो, एक मनुष्य जन्म दे दो। तो धर्मराज कहेगा बेटा तेरी उस प्रार्थना पर जो तूने लाखों बार की थी, तुझे मैंने मनुष्य जन्म दिया था और तू बोला मैं नीचे जाके भक्ति करूंगा, सच्चे संत की मैं तलाश करूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। नादान, तूने भक्ति क्यों नहीं करी? वो कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था सच्चा संत कौन है,
तो तेरे को पता कैसे चलेगा? तू तो सारी जिंदगी पैसे कमाने में, 2 के 4 करने में, बिजनेस को बढ़ाने में और बकवादों में लगा रहा। और क्या तेरे को किसी ने बताया नहीं था? वो कहेगा नहीं जी मेरे को तो किसी ने नहीं बताया। तो वहां झूठ नहीं चलती, यहां की कोर्टों में झूठी गवाही हो जाती है, लेकिन ऊपर वाली कोर्ट में परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध की घटना समझाने के लिए संजय को वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि दे दी गई थी। वो दीवार पर एलसीडी की तरह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे महाभारत के युद्ध को ज्यों का त्यों देखकर अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो वहां पर हमारे कर्म कुकर्म एलसीडी पर चल पड़ते हैं ऐसे कि ऐसे। समझदार आदमी वहां झूठ नहीं बोलता, उसको पता है। फिर उसको पता चलेगा, देख वो भाई तेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दे रहा था एक संत रामपाल जी की, और कह रहा था भी भगवान धरती पर आए हैं, पूर्ण संत धरती पर आए हुए हैं, भक्ति कर लो वरना दुर्गति होगी। ये मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। ये काम धंधा करते करते हमारे को असंख्य जन्म बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा, और मरने के बाद ये सारा पैसा धन दौलत परिवार यही रह जाएगा, भाई अकेला जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा भगवान को जाकर ऊपर हैं। और देख संत रामपाल जी के भगत उनकी पुस्तकों पर वीडियो बना बना के थूक बिलो रहे थे, गला फाड़ रहे थे, उनको क्या सवारत था। लेकिन तुम उनके भाई थे, इसलिए वो तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा की दुर्गति होगी अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो। और तू क्या मजाक समझ रहा था? अरे वो काहे का संत है, काहे का संत है वो तो हमारे गांव का है, उसका खेत हमारे खेत के बराबर में है। अरे वो तो जेई की नौकरी किया करता था, उसको सरकार ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, हैं उसने वो कांड करवा दिए, ये कांड करवा दिए, बिना सच्चाई जाने। तो सारी की सारी बकवादे वहां पर उस भाई को दिखाई जाएंगी। फिर वो भाई नीची गर्दन करके खड़ा हो जाता है और फिर कहता कि भगवान एक जन्म और दे दो, अब की बार तो मैं पक्का भक्ति करूंगा। फिर वो नहीं सुनता धर्मराज, फिर तो कह देता यम के दूतों को पकड़ो रे इसकी गर्दन, ठोको इसको नरक में, बढ़ाओ इसको गधा। इस मनुष्य जन्म में जाके तो इसने किला तोड़ दिया, अब अगला मनुष्य जन्म दे दूंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा ये। फिर उसको नरक में ठोक दिया जाता है, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। फिर सारी जिंदगी गधा बन के कुम्हार के लठ खाएगा फिर वो। तो ये दुर्गति भाई और बहनों फिर आप और हमारी होगी, जो वर्तमान के इस गोल्डन चांस को चूक जाएंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जो सत भक्ति नहीं करेंगे। और बाकी आप चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की खोपड़ी पे जाके बैठ के भक्ति कर लेना भाई, मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारी ड्यूटी है भाई, हम तो बीन बजाएंगे। क्या पता कलयुग है, परमात्मा धरती पर है, किसी को सद्बुद्धि आ जाए, भैंस भी जाग जाए। तो हमारी तो कोशिश है, हम तो इस परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, इससे हमारी सेवा भी बनती है। तो भाई और बहनों, कल के वीडियो में हम अध्यात्म के विषय में और आगे जानने का प्रयास करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे अंदर वो प्रेरणा प्रकट करे, जिससे हम घर बैठे मोबाइल से उनके सत्संग सुनना शुरू करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।